नमस्कार, मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे आशा है आप लोग सही और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल मैनेजमेंट फॉर यूरिक एसिड, यानी यूरिक एसिड से आप परेशान हैं, यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ रहता है, तो उसके क्या है नेचुरल मैनेजमेंट देखेंगे। कहने का मतलब है आज हम घरेलू उपाय उसके ऐसे से बारे में समझेंगे जिसकी वजह से आप बिल्कुल जो आपका नेचुरल जो यूरिक एसिड से आप परेशान हैं वो नेचुरल मेथड से बिल्कुल क्या है क्योर किया जा सके और उसको क्या है कंट्रोल किया जा सके यूरिक एसिड। चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मुझे पहली बार देख रहे हैं सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में हम यही समझते हैं जो हमारा यूरिक एसिड होता है वो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ से होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो यूरिक एसिड हमारा कहाँ से बनता है? तो यूरिक एसिड हमारा क्या है, ये प्यूरिन से इसका ब्रेकडाउन हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के दौरान प्यूरिन से ब्रेक डाउन होता है, तब हमारे ब्लड में ये पहुंचता है, ब्लड से हमारी किडनी में पहुंचता है और किडनी हमारे क्या है इसको फिल्टर कर देती है और हमारे यूरिनेशन के थ्रू हमारे क्या है फ्लैश आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये प्रोसेस हमारी क्या है जनरली सामान्यतः बॉडी में चलती रहती है। मीन्स हमारा जो यूरिक एसिड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ये हमारे क्या है, ये हमारे बॉडी में ही जो हमारा फूड लेते हैं फूड में ही वो अवेलेबल होते हैं। प्यूरिन्स के नाम से आते हैं, ये नाइट्रोजीनियस एक कंपाउंड होते हैं। ये हमारे किसके बने हुए होते हैं? ये हमारे क्या है न्यूक्लिक एसिड के बने हुए होते हैं। ये हम खाना खाते हैं तो बॉडी में पहुंचते हैं और बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म होता है मन उपापचय होता है तब इसका ब्रेकडाउन कर दिया जाता है और ये हमारे क्या है गुर्दों के द्वारा यानी किडनी के द्वारा सामान्यतः इनको क्या है फिल्टर कर दिया जाता है और बॉडी से फ्लैश आउट हो जाता है। ये हमारी क्या है जनरल एक मैकेनिज्म चलता रहता है, लेकिन किसी कारणवश हमारी क्या है बॉडी में ये इनकी मात्रा बढ़ जाती है। कहने का मतलब अगर हम फूड अगर इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे हाई प्यूरिन्स फूड अगर हम ले रहे हैं, कभी कभी हमारे क्या है बॉडी के द्वारा यानी जो मैकेनिज्म होती है वो भी हमारे क्या हाइपर सिक्रेशन करने लगती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में यूरिक एसिड हमेशा बढ़ा हुआ रहता है और हमारे गुर्दे उसको भी पूरी तरीके से फिल्टर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्या ब्लड में इसकी मात्रा यूरिक एसिड की बढ़ जाती है। और यही यूरिक एसिड के हमारे क्या है ब्लड में पहुंचने के बाद ये हमारे जॉइंट्स होते हैं, मीन्स दोनों हड्डियों के बीच में जहाँ जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे क्या है क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करते हैं और जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर देंगे तो हमारे क्या जिस जॉइंट्स पे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स वहाँ पे क्या सूजन स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे दर्द स्टार्ट हो जाता है और हमारे क्या जॉइंट्स यानी मूवमेंट करने में एक असहनीयता होती है और इसमें तकलीफ होती है। इस कंडीशन को क्या है गॉट एक डिजीज़ होती है उसके नाम से इसको जानते हैं। तो ये हमारे क्या है एक प्रोसेस होती है यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होने का और बाहर फ्लैश आउट करने का। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूरिक एसिड के कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके द्वारा यूरिक एसिड का मैनेजमेंट किया जा सके, यानी बढ़ा हुआ यूरिक एसिड कैसे कंट्रोल किया जा सके बाय फ्रूट्स के द्वारा, इनको समझते हैं। तो इसमें पहला जो हमारा फ्रूट्स है हमारा वो उसको कहते हैं वो है चेरीज़ है। तो चेरीज़ हमारा कैसे, तो चेरीज़ में बहुत अच्छे कंपाउंड और रिच इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये हमारी यूरिक एसिड को एकदम से क्या है कंट्रोल करता है और आप बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हमारी बॉडी में देखना है। अगर चेरीज़ अपनी डेली लाइफ में थोड़े से क्या है इंक्रीज करिए फ्रूट और जो बढ़ा हुआ जो एलिवेटेड यूरिक एसिड है वो आपको देखना कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा हमारा फ्रूट है हमारा यूरिक एसिड वो हमारा क्या है स्ट्रॉबेरीज है। तो स्ट्रॉबेरीज हमारे क्या है लो प्यूरिन्स हमारा होता है और हाई विटामिन सी इसमें क्या है मौजूद होती है। ये फिर और हमारा इन्फ्लामेशन को एकदम रिड्यूस करता है और इसके साथ साथ हमारे क्या है जो यूरिक एसिड हमारा बढ़ा हुआ है उसको क्या है कंट्रोल करता है। कौन? स्ट्रॉबेरीज। ठीक है, तो पहला चेरीज है, दूसरा हमारा स्ट्रॉबेरीज है। इसके बाद में हमारा क्या है ब्लूबेरीज भी आती हैं। तो ब्लूबेरीज हमारे क्या बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट होती हैं और इसके साथ साथ में एक्सीलेंट होती हैं फॉर हमारे क्या एलिवेटेड यूरिक एसिड, यानी बढ़ा हुआ यूरिक एसिड के लिए हमारे क्या है स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी होती हैं और ब्लूबेरीज भी बहुत अच्छी होती हैं, चेरीज भी बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा जो फ्रूट्स है यूरिक एसिड के लिए वो कम करता है वो हमारा कौन सा है, वो हमारा है पाइन एप्पल है। तो पाइन एप्पल हमारे एकदम से क्या होता है ये भी हमारा क्या है लो प्यूरिन्स होता है और हमें इसमें क्या होता है ये इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम होता है ब्रोमेलिन, एक एंजाइम होता है। यह एंजाइम हमारी बॉडी में जैसे ही इंटैक्ट होता है वैसे ही यूरिक एसिड एकदम से क्या है कम होने स्टार्ट कर जाता है। तो ये किस में पाया जाता है, तो हमारे पाइन एप्पल में पाया जाता है। ठीक है, तो इस एंजाइम का नाम क्या है ब्रोमेलिन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी बॉडी में लिए बहुत यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छा है, पाइनएप्पल एकदम से कंट्रोल करता है यूरिक एसिड के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा जो फ्रूट है यूरिक एसिड के लिए वो हमारा क्या है वाटरमेलन है। तो वाटरमेलन में क्या होता है, तो वाटरमेलन में बहुत हमारा क्या है ये लो प्यूरिन्स होता है और रिच वाटर होते हैं इनमें। तो ये हमारे क्या मदद करता है फ्लैश आउट हमारे यूरिक एसिड, मीन्स यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने में काफ़ी हेल्प करता है, मदद करता है। कौन?
वाटरमेलन, ठीक है। तो वाटरमेलन बहुत ईजिली मिल जाएंगे। और जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, तो सीजनल फ्रूट्स अब तो खैर अवेलेबल हर मौसम में मिल रहे हैं, लेकिन सीजनल फ्रूट्स हैं तो इनको आप डेली लाइफ में इंटेक करिए। आप यूरिक एसिड से अगर थोड़े से परेशान हैं और समस्या रह रही है, आपके गॉट की है समस्या रह रही है, अर्थाइटिस की रह रही है, तो कहीं ना कहीं इसके रीजंस हो सकते हैं। यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ा हुआ चल रहा है, इसके साथ साथ पूरी बॉडी में इन्फ्लामेशन है, दर्द है, ठीक है। तो ये यूरिक एसिड के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो हमारा फ्रूट है यूरिक एसिड के लिए, वो हमारा क्या है, एप्पल है। तो एप्पल हमारा भी बहुत अच्छा होता है। ये भी हमारा क्या है, लो प्यूरिन्स होता है और इसमें बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और ये यूरिक एसिड को एकदम कंट्रोल करता है। ओवरऑल पूरी हेल्थ को भी क्या है, रेगुलेट और कंट्रोल करता है, मतलब हेल्दी लाइफ मेक बनाने में काफ़ी अच्छी हेल्प करता है। कौन, एप्पल्स, ठीक है। तो ये हमने क्या है 6 फ्रूट्स बताए थे। हमने क्या है, चेरीज बताया था, स्ट्रॉबेरीज बताया था, ब्लूबेरीज हमने बताया था, पाइन एप्पल बताया था, वाटरमेलन बताया था, एप्पल हमने बताए थे। तो इन फ्रूट्स को अपनी डेली लाइफ में बढ़ा दीजिएगा, तो जिसकी वजह से आपने देखा है 1 हफ्ते के अंदर आपका यूरिक एसिड जो बढ़ा हुआ चल रहा है वो कंट्रोल स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल कंट्रोल रहेगा। इसके साथ में कुछ प्रिकॉशंस होती हैं यूरिक एसिड को, हमारी कौन कौन सी सावधानी हमेशा लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यही है, अपनी डेली लाइफ में जो आप वाटर का इंक्रीज आप करिएगा। वाटर मीन्स क्या होता है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा आप पीजिएगा, तो जिसकी वजह से फ्लैश आउट होने में यूरिक एसिड को काफ़ी हेल्प मिलती है। क्योंकि अगर यूरिक एसिड आपकी बॉडी में रहेगा तो किडनी में स्टोन फॉर्मेशन का भी कहीं ना कहीं रीजन्स ये हो सकते हैं यूरिक एसिड, ठीक है। क्योंकि जहाँ भी रुकेगा यूरिक एसिड वहाँ भी क्या है, क्रिस्टल फॉर्मेशन करेगा, और क्रिस्टल फॉर्मेशन करेगा तो बॉडी में बहुत सारे क्या है, डिजीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो वाटर का इंटेक आप बॉडी में कर दीजिएगा, यानी 10 से 11 ग्लास आप पर डे अपनी बॉडी में लीजिए मिनिमम, कम से कम, ठीक। इसके बाद में अवॉइड करिएगा, फूड ऐसे अवॉइड करिएगा जो क्या होता है हाई प्यूरिन्स होते हैं, जैसे क्या है मीट, आप इसको अवॉइड करिएगा। दूसरा चीज़ इसमें क्या होता है, सी फूड्स होती हैं उनको अवॉइड करिएगा, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ अवॉइड करने की मीन्स इसको रोकना है, वो हमारे क्या है, अल्कोहल है। तो अल्कोहल हमारा क्या इंटरप्टेड करता है फ्लैश आउट ऑफ यूरिनेशन, मतलब यूरिनेशन का यूरिक एसिड को फ्लैश आउट करने में इंटरप्टेड करता है। कहने का मतलब उसको बॉडी से जो क्रिया होती है निकालने की, उस क्रिया को मैकेनिज्म को क्या है स्टॉप करता है, बंद करता है, जिसकी वजह से बॉडी में क्या है यूरिक एसिड हमारा क्या है बड़ा रहता है। जब कोई चीज़ हमारी बॉडी से निकलेगी नहीं तो उसकी मात्रा हमेशा क्या है बढ़ जाएगी। तो अल्कोहल बॉडी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्मफुल एक सब्सटेंस क्रिएट करता है, जिसको क्या है यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो अल्कोहल अपनी बॉडी में क्या है तुरंत बंद कर दीजिएगा, ठीक है। तो यानी मीट है, अल्कोहल है, इसको बंद कर दीजिए, पानी को बढ़ाइएगा। इसके साथ साथ में कुछ हर्ब्स हैं, इनको इंक्रीज करिएगा। हर्ब्स जैसे क्या है, टर्मेरिक है, मीन्स हल्दी है, तो हल्दी बहुत हल्दी में करक्यूमिन एक सब्सटेंस पाया जाता है। ये हमारे के लिवर के लिए बहुत अफेक्टिव होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है। इसके साथ साथ हमारे क्या है, जिंजर है, मीन्स अदरक है, तो अदरक भी अपनी डेली लाइफ में बढ़ाइएगा। अदरक का टी ले सकते हैं, उसको क्या है, तो अदरक भी हमारी क्या है उसको रेगुलेट करने में यूरिक एसिड को बहुत कहीं हद तक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद में हमारी कौन है, चेरी जूस है, तो चेरी जूस भी आप थोड़ी डेली लाइफ में बढ़ाइएगा। फ्रूट ले लीजिएगा। तो ये हमने 3 चीज़ हर्ब्स बताई थी, मीन्स हल्दी बताई थी, जिंजर यानी अदरक मैंने बताई थी, चेरीज बताई थी, और हमने थोड़ी सी ऊपर फ्रूट्स हमने बताए थे, और हमने क्या चीज़ नहीं खाने वो भी हमने डिस्कस की थी, कहाँ से होता है उसके बारे में बताया था। तो पूरा एक हमने मैनेजमेंट आपको बताया था किसका, यूरिक एसिड का, कैसे नेचुरली मैनेजमेंट किया जा सके था, कैसे हो जाएगा। तो ये हमने जो प्लान बताया इसको फॉलो करिएगा। आपको देखना है क्योरनेस यूरिक एसिड से बिल्कुल जल्द से जल्द होगी। 1 सप्ताह तक आप करके देख लीजिएगा, रिजल्ट आपके सामने आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। और आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट जब तक आप ले रहे हो तो 2 या 3 महीने तक ठीक रहेगा। तीसरे महीने में आपको देखा रिजल्ट जांच कराओगे तो फिर से बढ़ा हुआ यूरिक एसिड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एलोपैथिक में उसको कम किया जा सकता है, लेकिन जो मेटाबॉलिज्म है उसको इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो इम्प्रूवमेंट हमारा का डेली लाइफ में जो चेंजेस कुछ करिएगा, हेल्दी लाइफ कुछ बनाइएगा, तो इसके हिसाब से यूरिक एसिड आपका बिल्कुल क्या है कंट्रोल रहेगा, ठीक है। तो इसकी में जानकारी बस इतनी ही। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मोटिवेशनल मुझे थंब अप अवश्य दीजिएगा, और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, फॉलो मुझे करिएगा। ओवरऑल वॉच करने का थैंक यू।